और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये नारा लगाते हैं। बेटियों का तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं हो रहा है सरकार में। ये निकम्मी सरकार है। जय किसान, जय जवान, हरीश रावत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी देहरादून में स्थित हाथीबड़ कला के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे हरिद्वार के किसान दिखाई दे रहे होंगे। हरिद्वार के किसान यहाँ पहुँच गए हैं सीएम आवास का कुछ करने, और साथ ही उनकी जो मुख्य मांगे हैं कि यूपी के तर्ज पे जो बिजली का बिल है वो यहाँ के किसानों का माफ़ होना चाहिए, और साथ ही जो लंबे समय से उन्हें उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं अब ज़्यादा होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे आपको किसानों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। तमाम पुरुष भी और तमाम महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इनके मुख्य मांगे। कि जो आप हरिद्वार से आज यहाँ पहुँचे देहरादून सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। हम इसलिए मतलब कि जो सरकार ने मतलब कि गन्ने की योजना काढ़ी थी, जो गन्ने की योजना काढ़ी थी, मतलब कि 1100 रुपये बीघे के हिसाब से, मतलब किसी तो इलाके में मिल चुके हैं, लेकिन लक्ष्य हरिद्वार इलाके में नहीं मिल पाए हैं। तो इसलिए हम इसलिए आए हैं, मतलब कि किसानों को जिनका गन्ना ख़राब हुआ है मतलब कि उनकी तक मिलना चाहिए। और कुछ अन्य मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, भी समझते यही मांगे हैं। फिलहाल जो गन्ना हमारा ख़राब हुआ है उसकी भुगतान हमें करें। मैं आपको और क्या समस्या है आपकी? आज आप यहाँ गए सीएम आवास का घेराव करने। ये आपदा में बहुत नुकसान हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? सरकार मांगे मानने हमारी। क्या कुछ मांगे आपकी? 1100 रुपये का में लागत वापस नहीं होती है, कर्ज तो कहाँ की बात है। और कुछ अन्य मांगे? अन्य मांगे कर्ज माफ़ी करे थोड़ा बहुत, या बिजली वगैरह के बिल माफ़ करे। तो ज़्यादा परेशान है किसान लोग, तो कहाँ से पूरा करेंगे। सरकार को चाहिए कि हमारी मांगे पूरी करे थोड़ी बहुत ही। क्या 1100 रुपये में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होता है, लागत भी वापस नहीं है कुछ भी। और दर्द से, अपनी खेती के दर्द से मिलाया हुआ किसान थोड़ा सभी लोग डाउन करो यार, और किसानी दोनों दीपिका डाउन करना आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं। और ये कहने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, हमको मुआवजा नहीं दे सकते हो, मगर हमारा अपमान मत करो, हमारे घावों पर आप नमक मत छिड़को। 2014 में इन्हीं किसानों को 8000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा मिला था। आज 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। किसान मांग कर रहा है कि ये कम से कम 10,000 रुपया बीघा होना चाहिए आपदा पीड़ित किसानों का मुआवजा। दूसरी मांग किसानों की है कि गन्ना हमारा मुख्य आधार है। गन्ने के दाम, चीनी के दाम, एथनॉल के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं। आप जो है हमारे जो गन्ने का ख़रीद मूल्य है उसको 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो, 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो। और फसल चक्र का अर्थात 6 महीने का बिजली पानी माफ़ करो। जो हमने कर्ज ले रखा है उसकी वसूली स्थगित करो, ब्याज माफ़ करो। और इकबारपुर चीनी मिल का जो 100 करोड़ रुपया बाकी है, जिसका आपने वादा किया था, केवल 3-4 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद आपके कदम रुक गए। वो कदम आगे बढ़ने चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों का, उसका भुगतान प्रारंभ करो। ये 4 मांगों को लेकर के ये है, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, किसान का स्पष्ट कहना है कि यदि 15-20 अक्टूबर के बाद आपने कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो हम लोग जो है देहरादून भी जाम करने आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे। हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। हमारी मांगे थी कि जो गरीब और किसानों की जो फसलें ख़राब हुई हैं, वो जो मुख्यमंत्री जी ने आज उनको 1100 रुपये का बीघा देने के लिए क्या है, ये एक किसान लोगों के अपमान है। जो आज हमें किसान लोगों का, गरीब लोगों का अपमान नहीं, इस चीज़ को हम नहीं सहेंगे। हमें उनके लिए इंसाफ चाहिए और उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा चाहिए। और आप लोग कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पे आप लोगों का बिजली का बिल, जो पानी का बिल है, वो भी माफ़ होना चाहिए इस पर?
हमें भी जो ये अब बाढ़ ग्रस्त में नुकसान हुआ है, बिजली का बिल जैसे गरीबों का मुनाफा, ये दुकानें वगैरह सब बन रही हैं, उसके बारे में जो उनका बिल वगैरह नहीं दे पा रहे हो तो उसको भी बिल वगैरह भी माफ़ होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और जो भी गरीब बहन भाई हैं, किसानों की तो फसलें ख़राब हुई है, उनका मुआवजा चाहिए। और जो हमारे गरीब है बहन भाई हैं, उनके बच्चों का वगैरह का सब फीस वगैरह सब माफ़ होनी चाहिए। स्कूलों की फ़ीस वगैरह जो नहीं दे पा रहे हैं, जिनका काम नहीं चला बारिश होते हुए, बाढ़ वगैरह आते हुए, तो उनके बच्चों की फ़ीस वगैरह बिल वगैरह सब माफ़ होना चाहिए। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रजापति डॉक्टर सुरेंद्र बनीनवाल। हमारा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो किसानों के हक की बात नहीं करेगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमने इस वर्तमान सरकार को वोट की चोट देकर, चोट किसको दी? कांग्रेस को, भाजपा को सत्ता में लाए, किस लिए कि किसान, मजदूर, दलित और शोषित का भला करेगा, लेकिन उन्होंने कोई भला नहीं किया। आज जो हमें सपने दिखाई थे मुंगेरी लाल, प्रधानमंत्री जी आज हरिद्वार जनपद में जाकर देखिए, एक देश, एक प्रदेश और एक नीति होनी चाहिए। धामी जी के पास एक प्रदेश, एक नीति नहीं है। हरिद्वार के साथ में सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। वोट लेकर इसी प्रत्यक्ष में हम लोगों ने हरीश रावत जी रात दिन जाकर किसानों की हरिद्वार में वास्तविक रात दिन मेहनत करके उनका दर्द जाना है। तो धामी सरकार किसानों का दर्द नहीं जानती, के कमरे में लेटी हुई है। आज मजबूर हो गए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और सड़कों पर निकला। ऑक्सीजन पर जिंदा है आज किसान की हालत बद से बदतर है। और जो हमें उम्मीद थी किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने धामी सरकार से, वो उसका बिल्कुल एकदम विपरीत रिएक्शन हो रहा है आज के टाइम में। और उसी वोट की चोट से हम इस सरकार को, हम मतलब किसान, मजदूर, दलित, शोषित, इस सरकार को बदलने का कार्य करेगा। आज भारी संख्या में किसान धरना पर बैठे हुए हैं, भाजपा सरकार को घेरे हुए हैं। ये 1100 रुपये की मूल्य ये फसल की जो भाजपा सरकार ने दिया है, उसमें तो हमारे मजदूर का भी पूरा नहीं पड़ सकता, जो गन्ने की बुआई करते हैं उसका भी पूरा नहीं पड़ सकता। और ये निकम्मी सरकार जनता को परेशान करने पे तुली हुई है और झूठे वादे करते हैं लोगों से, वोट लेकर के घर में पड़ जाते हैं, फिर ये किसी की सुनवाई नहीं करते। ये निकम्मी सरकार है, इसको हट जाना चाहिए। और किसान का सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये नारा लगाते हैं, बेटियों का तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं हो रहा है सरकार में। ये निकम्मी सरकार है। अभी आपने देखा कि तमाम किसानों से हमने यहाँ पे बातचीत करी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत, तो वो भी कहीं ना कहीं इन किसानों को समर्थन देने पहुँच गए हैं। और साथ ही काफ़ी लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हरीश रावत हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो काफ़ी लोग इसे कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा भी मान रहे हैं कि हरीश रावत किसानों को समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ना है। और साथ ही आपने देखा कि किसानों की क्या कुछ मांगे थी। उनका कहना है कि अगर ये उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो इसके बाद भी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी प्रेस उत्तराखंड की आवाज़।